आज हमसे चर्चा के लिए मौजूद है मोनिका मेवाड़ा। मोनिका जी, आपका स्वागत करते हैं। मोनिका जी, बहुत सारी चीज़ों में आपकी दखल है, टैरो, वास्तु, फेंग शुई, बहुत सारी चीज़ें। बताएं कि इतने सारे शब्द, इनके संक्षेप में अर्थ क्या है? टैरो इज़ टोटली, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि इतनी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी लोग करते हैं या मैं भी करती हूँ, आज 17-18 सालों से इस फील्ड में हूँ। इट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट कनेक्शन। जैसे न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी इज़ अ टोटल मैथ्स, जिसमें हम अंक गणित लगाकर पूरा ज्योतिष ग्रहों के साथ कनेक्ट करके हम प्रेडिक्शंस करते हैं। वास्तु, जैसे कि हम सब जानते हैं, प्राचीन हजारों वर्ष पुराना जो चला आ रहा है, उसमें हमने कुछ मॉडर्न चीज़ों को हमने एडअप किया है और उसको एडवांस वास्तु का रूप दिया है, जिसमें हमें तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती है। टैरो, रेकी और दूसरे जो भी पेंडुलम डाउजिंग हो गया, क्रिस्टल गेजिंग हो गया, ये सब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी, ये रिलेटेड है कनेक्शन से। जैसे मैं बचपन में मम्मी वगैरह, आई एम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली फ्रॉम इंदौर, और कभी सोचा भी नहीं था, यहाँ भी डॉक्टर फैमिली में शादी हुई, कभी सोचा भी नहीं था कि इस फील्ड में आऊँगी। तो मम्मी बताती है कि शुरू से बता देती थी हर चीज़ के लिए कि इसको ये होगा, इसको बेटा होगा या बेटी होगी, इतनी बजे होगी, तो ये चीज़ यहाँ है वहाँ है। तो वो एक कनेक्शन मेरा शुरू से था। फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि ये कनेक्शन से मैं कैसे ये प्रेडिक्शंस कर पाई। जैसे कि जब हम टैरो रीडिंग करते हैं तो हम आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके गाइड एंजल्स, जो आपके इष्ट देव हैं, उनके साथ कनेक्ट होकर और हम प्रेडिक्शंस एस्ट्रल लेवल पर करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि कनेक्शन इज़ एवरीथिंग। कई लोग पानी में लिखते हैं, कई सपना देखते हैं और पेन से लिखते हैं, कई लोग गेहूं में भी देखते हैं। तो ये कनेक्शन है आपका ईश्वर से, तो आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं, गॉड गिफ्टेड। मोनिका जी, इससे पहले कि टैरो और इन चीज़ों पर बात करें, बताएं कि ये तमाम सुपर नेचुरल चीज़ें क्या ये वैज्ञानिक भी होती हैं? हाँ, जैसे वास्तु वैज्ञानिक है, न्यूमरोलॉजी वैज्ञानिक है। पेंडुलम डाउजिंग, जब हम पानी का जैसे कि चेक करते हैं बोरिंग के लिए, तो वो जो वाइब्रेशंस जो होते हैं, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू साइंस ऑल्सो। कहीं ना कहीं साइंस का इफेक्ट हर जगह है। ये बताएं कि अगर इनमें विज्ञान है तो क्या ये जो प्रेडिक्शंस आप करती हैं ये पूरी तरह वैज्ञानिक होते हैं, या एक जैसे कई लोग कहते हैं टोरा लगा दिया, ऐसा टोरा भी होता है और लग जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वास्तु और न्यूमरोलॉजी वैज्ञानिक है, प्रॉपर मैथ्स पे, कैलकुलेशंस पे, प्लस द वैदिक जो कुंडली हम देखते हैं, ये मैथ्स है प्रॉपर। बाकी चीज़ें कनेक्शंस हैं। ये कनेक्शंस क्या होते हैं? कनेक्शंस वही जिनसे, जैसे आज मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ तो उनसे कनेक्शन है मेरा। मैं उनको, वही इष्ट देवता, गाइड एंजल्स को हम जब कॉल करते हैं, उस लेवल पर ही हमें क्वेश्चंस के आंसर्स ऑटोमेटिक आता है कि नहीं ये होगा और ये नहीं होगा। सब कुछ कनेक्शन है। यानी एक ऐसा मान के चलें कि ये कुछ छठी इंद्रिय, अतीन्द्रिय सी ऐसी हाँ, कुछ चीज़ें। यू कैन से इट थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन, कि आप देख पाते हो। थोड़ी टैरो कार्ड की बात करते हैं। दरअसल ताश के पत्तों की तरह के कार्ड्स मान लीजिए इस तरह के होते हैं, तो क्या इनमें कैसे ऐसे हो जाता है कि किसी को हुक्म का इक्का चाहिए तो वही निकलता है, या जिसकी जो चीज़ होती है, जो उसका प्रेडिक्शन होना चाहिए, जो उस कार्ड के बेस पर करती हैं, तो ये वैज्ञानिक होता है, उस हिसाब से ही आता है, या ये सिर्फ एक तरह का खेल है? नहीं नहीं, खेल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी खेल नहीं है। ये टोटली, मैंने जैसे कि बताया कि सारा कनेक्शन है। जैसे कि हमारा पूरा जीवन, ये जो 5 तत्व हैं, हर चीज़ में, चाहे वो आप न्यूमरोलॉजी ले लो, वैदिक ले लो, टैरो ले लो, सारे 5 तत्वों पर ही डिपेंड होता है। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जहाँ जिस वक्त आपका जन्म हुआ, उससे रिलेटेड जब हम इष्ट देवता के साथ कनेक्ट होते हैं तो प्रॉपर आंसर्स आते हैं। जीवन मृत्यु तक के आंसर्स आ जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। टैरो कार्ड इज़ नॉट ताश के पत्ते बेसिकली। इसमें हुक्म का इक्का या लालपान कालापान कुछ नहीं होता है। ये एक पूरी स्टोरी होती है जिसमें आप, मैं, हम सब दिखते हैं। जब मैं आपके सामने रीडिंग, जब मैं लाइव सेशंस में होती हूँ, हज़ारों लोग मेरे साथ जुड़े होते हैं और हज़ारों के लोगों के कंसल्टेशंस हम करते हैं, तो वी नेवर नो कि सामने कौन बैठा है, लेकिन जब हम कनेक्ट होते हैं तो यूं आंसर्स आते हैं। ये कहानियाँ कॉमन भी होती हैं? हाँ, बहुत होती है। हाँ, बहुत होती है। बहुत लोग स्ट्रेस में होते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कपल प्रॉब्लम्स। तो ये टैरो कार्ड इज़ बेसिकली, ये पूरा ग्रंथ है। बस हम इसको पढ़ते हैं आपके लिए, और वो हम रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि हाँ, ये चीज़ हमारी लाइफ में हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ तक हमें क्लैरिटी दे सकते हैं। आप जो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन करती हैं या देखती हैं, उस कहानी के आधार पर कुछ बताती हैं, तो क्या 100% वे सारी बातें सही निकलती हैं?
80 to 90% तो सही निकलती हैं। मुझे खुद भी, आज मैंने आपको बताया 18 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं डेली एक नई चीज़ देखती हूँ। अभी का मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ, मैं उनको 18 सालों से जानती हूँ, मेरी शादी को 25 वर्ष हो गए। वो मेरे पास परसों रीडिंग के लिए आई, जो जो कार्ड्स निकले मैं खुद भी हैरान थी कि मैं इनको नहीं जानती हूँ। इसका मतलब जो रीडिंग्स आ रही थी और वो बोल रही थी हाँ ये सही है। चलिए इन्हीं रीडिंग्स पर थोड़ी बात और करते हैं। कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने है, उसकी कुछ रीडिंग आप कर रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि कुछ अनिष्ट या कुछ बहुत बुरा नज़र आ रहा है, तो क्या आप संकोच करती हैं कि उन्हें बताएं या ना बताएं? हाँ, जब हमने टैरो कार्ड सीखे थे तो हमने कसम खाई थी कि जीवन और मृत्यु इसका हम प्रेडिक्शन कभी नहीं करेंगे। तो जीवन मृत्यु और लड़का बेटा बेटी इसका प्रेडिक्शन मैं नहीं करती हूँ, ये एथिक्स में ही नहीं है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ है मेरे साथ जहाँ पर मैं इमोशनली इन्वॉल्व थी। मेरी सिस्टर जो मुझसे सिर्फ 1.5 वर्ष ही बड़ी हैं और मैं उस वक्त रीडिंग कर रही थी और शी वॉज़ विथ मी, और फ़ोन आता है कि वहाँ पर कुछ हो गया, मतलब एम्बुलेंस आई है, और लिटरली बोले निकाल कार्ड निकाल, देख क्या हुआ, और मेरे मुंह से निकल गया, वो तो चले गए। वो मेरे मुंह से निकल गया। 5 मिनट बाद फ़ोन आया कि वो गुजर गए। ही वॉज जस्ट 42 ईयर्स। तो इमोशनल लेवल पे मुझसे गलती हो गई, वो दिख गया था उसमें। तो जीवन और मृत्यु का बिल्कुल पता चलता है। मोनिका जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बॉलीवुड मशहूर कर देता है और उनमें न्यूमरोलॉजी एक चीज़ है, और कई लोग अपने नाम में जो 1-2 आई बढ़ा देते हैं, ई बढ़ा देते हैं, कुछ आर हटा देते हैं। फिल्म स्टार्स अपने नामों में बड़ी ये चेंजेस करते हैं। तो बताएं कि इससे कुछ असर भी होता है आपके नाम में? अगर मैंने एक शब्द हटा दिया, एक अक्षर जोड़ दिया, एक घटा दिया, कुछ ऊंच नीच कर दी, तो क्या मेरी किस्मत बदलती है? बिल्कुल बदलती है। जो ये नाम होते हैं ना, ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। हमारे आसपास 6 फीट का ऑरा होता है, और जब आपने मेरा नाम लिया मोनिका, और ये एक ऑरा, एक वाइब्रेशन गूंजा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा नाम मेरे लिए कंपैटिबल है कि नहीं, वो हम अंक ज्योतिष से नेम करेक्शन में कैलकुलेट करते हैं। माँ बाप तो ऐसा ही रख देते थे, बोला राम। हाँ, कुछ भी नाम रख लिया। हाँ, और वही है कि संघर्ष कर रहा है भोला राम, लेकिन भोला राम की किस्मत में बहुत कुछ अच्छा पा सकता है वो। तो हम नेम करेक्शन के थ्रू, जैसे आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध शो है बिग बॉस। बिग की स्पेलिंग BIG होती है, उसमें BIGG लगाया हुआ है। मैंने अपने नाम के बीच में मोनिका आर मेवाड़ा में RA लगता है, AA लगा रखा है। तो ये बिग बॉस आज GG लगाने के बाद उसका जो TRP बढ़ी है और जो प्रसिद्धि बढ़ी है, वो लिटरली मल्टीप्लाई हुई है। तो डेफिनेटली नेम चेंजेस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। ये न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र जी, ये कितने वैज्ञानिक और प्रामाणिक है? और थोड़ा सा ये तकनीक भी संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं कि न्यूमरोलॉजी दरअसल होती क्या है और उसमें आप करते क्या है? न्यूमरोलॉजी बेसिकली नंबर्स की रीडिंग्स होती हैं, जो हर नंबर हर एक ग्रह, जैसे नंबर 1 हो गया, नंबर 1 इज द आपका नाम मोनिका है, तो हाँ, इसमें भी कुछ न्यूमरोलॉजी निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। कैसे? जैसे मोनिका जो है, मोनिका मेवाड़ा, मेरा पूरा नंबर का जो एक टोटल आता है वो 8 आता है। दैट इज अ नंबर ऑफ प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, लीडरशिप, हर जगह। कैसे? हर जो आपका अक्षर है उसका एक नंबर है, उसको आपने ऐड किया है? हाँ, हर नंबर को ऐड करते हैं और उसका जो नंबर आता है दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। हमारी लाइफ में 2 नंबर्स बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहते हैं, लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर। तो 1 नंबर वालों का, जैसे मैं बता रही थी, ये सूर्य जो है ना प्लैनेट, उससे कनेक्टेड है। सूर्य इज़ द स्वामी ऑफ नंबर 1। ऐसे नंबर वाले लोग हमेशा सफलता पाते हैं, उनके जीवन में हमेशा वो आगे आगे बढ़ते हैं। उपलब्धियां उनके लिए जैसे कोई बिल्कुल रेडी बैठी रहती हैं कि बस तुम थोड़ा सा एफर्ट करो और आपके लिए हम रेडी हैं। तो अगर किसी का नंबर स्ट्रगलिंग नंबर आ रहा है और वो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा है, तो हम उस नंबर को 1 नंबर में कन्वर्ट कर देंगे अल्फ़ाबेट्स के करेक्शन से, और रिजल्ट्स दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। फिर सूर्य उसका स्वामी हो जाता है ना। एक होता है कि आप रथ पे चल रहे हैं और घुड़सवार जो है वही ताकतवर नहीं है, तो वो आपको क्या करवा दिशा दे पाएगा। तो हम दिशाओं का रुख मोड़ सकते हैं नंबर्स के थ्रू। यहाँ पर कुछ हवाला
स्पोर्ट्स का लेना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर क्रिकेट चूँकि हमारे देश में बहुत लोकप्रिय है, और क्रिकेट के ज़रिए ख़ास तौर पर जब वनडे इंटरनेशनल्स और उसके बाद दूसरी T20 और दूसरे फॉर्मेट्स आए और खिलाड़ियों ने अपने जर्सी नंबर्स पहनना शुरू किए, तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर ही पहनते हैं, या सचिन तेंदुलकर जो हैं वो 10 नंबर की जर्सी पहना करते थे। ये वेस्ट में भी, यूरोप में भी बहुत सारे प्लेयर्स 7 या 10 नंबर की जर्सी पहना करते हैं, कुछ के अलग अलग अंक होते हैं। तो बताएं कि इन अंकों के पीछे भी ख़ासतौर पर महेंद्र सिंह धोनी के संदर्भ में बात करें कि उनका 7 बड़ा प्रिय अंक है, तो ये गणित यहाँ भी स्पोर्ट्स में भी लगता है, और खिलाड़ी इस वजह से नंबर लगाते हैं। हर क्षेत्र में आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी, उनका 7 नंबर उनका डेस्टिनी नंबर होगा, तो वो उनके नंबर को यूज़ करने से उनकी लाइफ में सक्सेस मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे नरेंद्र मोदी, राहु का नंबर भी, राहु का भी कहते हैं 7, मतलब राहु। हाँ, लेकिन उनके लिए वो लकी है क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ उससे कंपैटिबल बैठता होगा, है ना। ऐसे नरेंद्र मोदी का 8 नंबर है, तो आप देखिए आज वो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, सबसे पावरफुल नंबर। चाइना में 8 नंबर को कितना महत्व दिया जाता है, चाइनीज़ लोग और चाइना आज कितनी डेवलप्ड कंट्री है। सिम्टम्स दिखते हैं, मैं आपको बोलूँगी आपका नंबर देखिए ये चीज़ हो रही है, आप बोलेंगे हाँ हो रही है। नंबर्स ही आपको घुमाते हैं, एक वो कठपुतली की तरह आपको नचाते हैं। तो ये कुछ रेक्टिफिकेशंस जो न्यूमरोलॉजी में हम करते हैं, उससे हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स को निकाल सकते हैं, और हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ को अपनी लाइफ में एनहांस कर सकते हैं। यानी आपकी बात का मैं ये अर्थ लगाऊं कि अगर कुछ नंबरों में हेरा फेरी आपके ज़रिए या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के ज़रिए की जाए तो आपकी सितारे थोड़े से बुलंद हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। मोनिका जी, थोड़ी सी बातें ग्रह सितारों की और करते हैं। 2 वर्ग होते हैं, एक वर्ग ये कि जो ज्योतिष में या ऐसी चीज़ों में, सुपरनेचुरल चीज़ों में विश्वास रखता है, एक वर्ग होता है जो नहीं रखता। जैसे हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पर जब लड़के लड़की का विवाह होता है तो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, उसमें 36 गुण, 32 गुण, 28 गुण ये मिलाए जाते हैं, उसके बाद विवाह किया जाता है, तिथि भी शुभ देखी जाती है। और बहुत बार ऐसा हो गया है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने शादी किसी से करने के लिए कोई शायद नकली कुंडली भी बनवा ली या किसी ने मिलवाई नहीं, और ये लोग ये तर्क देते हैं कि साहब जिन्होंने मिलवाई उनकी शादी तो फेलियर हो गई और हमने तो, हमारी तो मिल भी नहीं रही थी, हमारी सक्सेसफुल है। यानी ये ग्रह नक्षत्र, ये मेल मिलाप सब फालतू बातें। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए ये सब चीज़ें ना, अगर आप परसेंटेज पे बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है, लव मैरिजेस में ज़्यादा फेलियर्स हैं। एक्सेप्शनल्स हर जगह हैं, वो मैं मानती हूँ कि एक्सेप्शनल्स हैं, तो वहाँ पर अगर एक्सेप्शनल्स हैं तो वहाँ पर कहीं पर उनकी नंबर कंपैटिबिलिटी बैठती होगी कि ठीक है उन्होंने कुंडली नहीं मिलाई होगी लेकिन नंबर्स कंपैटिबल हो रहे होंगे, जो एक दूसरे के साथ मैच हो रहे होंगे। और यही कुंडली की बात करें तो कुंडली मिलाने के बाद 36 गुण मिलने वालों के 36 के आंकड़े भी देखे गए है ना, तो वो फिर वहाँ पर नंबर इनकम्पैटिबिलिटी होगी। तो यही तो एडवांस एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स हैं जिसमें वी डोंट नीड कुंडली। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू अगर नंबर कंपैटिबल है तो 99% आप बोल सकते हैं कि हाँ इनकी मैच हो जाएगी। ये मैच, इसके पीछे दूसरे विज्ञान और दूसरे अंक गणितीय या ज्योतिषीय कारण भी होते हैं? मैच में हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और देखिए प्रेडिक्शंस करना, प्रॉपर कैलकुलेशन करना भी बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा देखा गया है, कई मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि मैम हमने तो कुंडली मिलाई थी और फिर उसके बाद शादी के बाद प्रॉब्लम्स हुई, फिर हम किसी दूसरे पंडित के पास गए तो उसने बोला आपकी तो कुंडली मिलती ही नहीं है। तो प्रॉपर कैलकुलेशन करने वाला पंडित भी होना चाहिए जो सही कैलकुलेशन करे और सही गाइड कर पाए। मोनिका जी, कोविड में बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ बिगड़ गई, हाँ। ऐसा कैसे हुआ? देखिए ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है जो हर 100 साल में आता है ना। ये तो कुदरत का सबसे बड़ा एक चेंज है जो हर 100 साल में आता है और आगे भी आएगा। तो यहाँ पर अब आप यूँ देखिए तो अंबानीज़ का आप बोलिए तो अंबानीज़ ने तो बहुत तरक्की की, देवर मतलब मिंटिंग मनी इन कोविड। अगर हम प्रोस्पेरिटी या बिजनेस की बात करें, फाइनेंसिस की बात करें, और जिनके सितारे बुलंदी पे थे वो लोग कोविड में आईसीयू से भी निकल गए, तो ये भी है। मोनिका जी, आप इस विज्ञान में
कार्यरत हैं, बताएं कि जो प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजर या जो पैरा नेचुरल चीज़ें आप जैसे लोग करते हैं, क्या आप लोगों का खुद का भी कोई पुश होता है? यानी किसी व्यक्ति के सामने आप कुछ देख रही हैं और उसकी कुछ मदद करती हैं तो उससे उसका अच्छा हो सकता है, यानी आप अपनी खुद की ऊर्जा का भी उसमें इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग ही रेकी हीलिंग से की थी। और जिसको भी कोई भी अगर मेरे पास आते हैं और उनको रेकी की ज़रूरत होती है, हीलिंग की ज़रूरत होती है, तो हम डेफिनेटली उनकी हीलिंग करते हैं, उनके ऑरा क्लेंजिंग करते हैं, कलर थेरेपीज़ होती हैं, इवन न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स के थ्रू कलर थेरेपीज़ करते हैं। तो बहुत सारी स्पिरिचुअल ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। मोनिका जी, अब रेकी की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जापान से ये चीज़, ये विज्ञान भारत तक आया, लेकिन जो लोग इसे ठीक ठीक तरीके से बताते हैं कि ये हमारा ही विज्ञान है जो जापान गया और वापस हम तक लौट कर आया, और इसके प्रमाण के रूप में वो हमारे जो प्राचीन भगवान, हमारे जो भी देवी देवता, उनके चित्र बताते हैं कि देखिए उनके चारों तरफ एक ऑरा दिखाई पड़ता है जो हम पहले से बनाते आए हैं, और ये चीज़ ही वहाँ पर गई। और हमारे यहाँ पर वैसे भी छूने, पाँव छू कर, और गुरु जो है सिर पर हाथ रखता है, उसके पीछे भी विज्ञान बताया जाता है कि ये जो गुरु की ऊर्जा है, इस शिष्य के सिर के ज़रिए, और चूंकि वो पाँव छू रहा है तो एक सर्कल बनता है, उसका प्रवाह होगा। तो बताएं कि ये रेकी जो है हमारे पास, हमारे यहाँ से गया और वहाँ से लौट कर आया, ये कितना वैज्ञानिक है? क्या ये कारगर है? और इसमें सुना गया है कि बहुत सारे लेवल्स भी होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल्स, और क्या ये सच में कार्य करता है? बहुत कार्य करता है। वही मैंने आपको बताया कि हमारा सारा जीवन जो है इन 5 तत्वों पर ही निर्भर करता है। ये जो चक्र बैलेंसिंग, रेकी एक ऊर्जा है जिससे कि चक्र बैलेंसिंग होती है। जिसके चक्र बैलेंस्ड होते हैं, टोटली बैलेंस्ड होते हैं, वो भगवान के बराबर होते हैं। तो हम ईश्वर की पूजा इसीलिए करते हैं कि उनके चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तो रेकी के थ्रू हम हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ड्यू टू इम्बैलेंसेस ऑफ चक्रास ही होती हैं। तो रेकी वो ऊर्जा है आज की इस कलयुग में, इस युग में सबसे इजी तरीका है अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए, एंड दैट इज़ रेकी। रेकी ऊर्जा से हम इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके 3 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में 2 लेवल्स होते हैं, 3A और 3B। और ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। जैसे एडिक्शंस हो गए लोगों को, नींद ना आना, पथरी के लिए तो ये मतलब आप बोलेंगे गॉड गिफ्ट है। विदाउट एनी ऑपरेशन आप पथरी को 5 से 7 सिटिंग्स में निकाल सकते हैं। तो कैंसर पेशेंट्स हील हो जाते हैं, जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आजकल युवा पीढ़ी में स्पेशली। तो रेकी मैं कहूँगी सबको ज़रूर सीखना चाहिए। एटलीस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत कारगर है। ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली काम करती हो, यानी आप मुझ पर रेकी कर रही हैं तो मुझे हो सकता है वैसे कोई फ़र्क नहीं हो, लेकिन मुझे लगा कि आप कुछ कर रही हैं तो मैं आपकी मदद करूं। जैसे बहुत बारी होता है कोई दवा जो होती है आदमी लेता है तो साइकोलॉजिकली ठीक हो जाता है। गांव में इसके बड़े अच्छे उदाहरण मिलते हैं कि गांव में बहुत सारे लोग जिनको कुछ भी परेशानी होती है तो गाँव में किसी झोला छाप डॉक्टर या कंपाउंडर के पास जाते हैं, और कई दफ़े तो वो डिस्टिल वाटर के इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन व्यक्ति ठीक होकर घर आ जाता है। तो बताएं, तो ऐसा तो नहीं कि रेकी और ये दूसरी तमाम विधाएं सिर्फ मनोविज्ञान के आधार पर काम करती हो, सच में नहीं करती हो? नहीं, ये लेकिन हाँ 20-30% तो मैं साइकोलॉजिकल भी बोलूँगी। नो डाउट साइकोलॉजिकल भी होता है कि जब इंसान को विश्वास होता है, हम भगवान के पास जाते हैं विश्वास लेकर ही जाते हैं ना, कि भगवान मेरा काम, हमें क्योंकि विश्वास है कि ईश्वर है। उसी तरीके से ये ईश्वरीय ऊर्जा है, रेकी शक्ति जो डिवाइन एनर्जी है, लेकिन ये काम भी करती है। इसमें जैसे कि आपने कभी सुना भी होगा, इसमें वाइब्रेशंस फील होते हैं जो आपको नॉर्मली नहीं होते। जब मैं आपको रेकी दूंगी तो यू विल फील द वाइब्रेशंस, यू कैन फील द हीट एंड कोल्ड, हर तरह से रेकी आपको फील होती है। तो पूरी तरह नहीं, लेकिन 20-30% साइकोलॉजिकल तो हर जगह काम करता है। क्या ये माने कि हमारे तन और मन में बहुत बड़ी शक्ति होती है? बिल्कुल, बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारे जो चक्रा सिस्टम है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि विदाउट मेडिसिन हमारी बॉडी हील हो जाती है। इट इज़ जस्ट इन आवर माइंड ऑल्सो कि हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा कमज़ोर और ऑरा में ले लेते हैं जो हमारे लिए कारगर नहीं होता है।
तो ऑरा स्ट्रांग है तो उस चीज़ को रिसीविंग भी आप बहुत अच्छे से कर सकते। तो डिपेंड करता है, फिर बहुत सारे तथ्य हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कि ऑरा कितना वीक है इंसान का और उसको कितनी रेकी ऊर्जा की ज़रूरत है। मोनिका जी, कुछ बातें ऑरा की भी कर लेते हैं। ये ऑरा दरअसल होता क्या है, क्योंकि इसकी बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, हम उसे देखते भी हैं, हमारे यहाँ जो भगवान देवी देवताओं की तस्वीरों में भी। दरअसल ये होता क्या है, और इसमें कुछ रंग भी होते हैं, इसमें कुछ मशीनें भी होती हैं, और क्या ये जो ऑरा आप लोगों को नज़र आता है, क्या सच में किसी चीज़ का स्थायी तौर पर प्रतिनिधित्व करता है? बिल्कुल करता है। हमारी जो बॉडी है इसके आसपास जो 7 ईथरिक बॉडीज़ बोलते हैं उसको, और हाँ, ऑरा वो होता है जो हमारी बॉडी के आसपास 6 फीट की गोलाई में, जैसे सैटर्न के आसपास वो नहीं रहती है रिंग, उस तरीके से एक रिंग के रूप में ऑरा हमारी बॉडी के साथ रहता है। तो जिनके ऑरा वीक होते हैं उनके कलर्स बहुत डार्क डल्स होते हैं, और वी कैन रीड दैट एज अ हीलर। जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वी कैन रीड द ऑरा। तो ऑरा बहुत से कलर्स के होते हैं। अगर डार्क डल कलर्स के ऑरा होते हैं तो इंसान का व्यक्तित्व, शारीरिक प्रॉब्लम्स, मानसिक प्रॉब्लम्स, कॉन्फिडेंस ना होना, कंसंट्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑरा के विभिन्न कलर्स भी होते हैं, और जब हम रेकी हीलिंग करते हैं, किसी भी तरह से दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, तो ये ऑरा भी हमारा इम्प्रूव होता रहता है। तो ऑरा बिल्कुल होता है। आप किसी के ऑरा से ही तो अट्रैक्ट होते हैं। यानी इस सबकॉन्शियस में तो ये चीज़ें होती हैं। ये बताएं कि ये ऑरा में कुछ रंग भी होते हैं और कुछ वैज्ञानिक मशीनें भी होती है जो इन्हें देख लेती हैं। हाँ जी, किरलियन कैमरा एक डिवाइस है जिससे हम देख सकते हैं। अदरवाइज वही मैंने आपको बताया, जैसे स्पिरिचुअल हीलर्स जैसे हम लोग वाइट वॉल के सामने खड़े रहकर ऑरा देख सकते हैं। इट इज़ जस्ट आपका कनेक्शन एंड आपकी प्रैक्टिस। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी व्यक्ति का ऑरा देखकर आप चौंक गए हो? बिल्कुल, बिल्कुल चौंकी थी, और बहुत ही नेगेटिव ऑरा लेकर वो चल रही थी, और फिर वो रेकी में आई, एंड आज वो बोलती हैं कि ज़िंदगी बदल गई है मेरी। तो ऑरा का तो बहुत प्रभाव पड़ता है। मोनिका मेवाड़ा जी, जाते जाते संक्षेप में, हमारे तमाम लिसनर्स इतनी सारी बातें उन्होंने सुनी, उन्हें क्या क्या सुझाव देंगी ताकि उनके ऑरा बिगड़े हो तो अच्छे हो जाएं, उनकी देह और उनका मन जो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो और अच्छा हो जाए? मैं नंबर्स के कलर के हिसाब से, नंबर्स न्यूमरोलॉजी के लिए ये मैं थेरेपी दे सकती हूँ कि किस इंसान को, किस नंबर वाले इंसान को कौन सा कलर पहनना चाहिए। जैसे नंबर 1 वाले जो लोग हैं उनको रेड कलर का यूज़ करना चाहिए। जितना रेड, पिंक, मूव, मरून कलर का यूज़ करेंगे, जैसे वॉलपेपर हो गया, अपने कपड़े हो गए, कपड़ों में हो गया, चुनाव हो गया, वाहन खरीदने में हो गया, जितना ज़्यादा नंबर 1 का यूज़ करेंगे, रेड कलर का यूज़ करेंगे। नंबर 10 हो गया, 19 नंबर। कौन होते हैं नंबर 1 वाले लोग? यही लोग होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने के 1, 19, 28 को हुआ हो, वो नंबर 1 श्रेणी में आते हैं। 2 नंबर वाले लोगों को लाइट शेड्स का यूज़ करना चाहिए। दे शुड नॉट गो फॉर डार्क शेड्स, बिग नो फॉर ब्लैक एंड ब्राउन। जितना लाइट पेस्टल शेड्स रखेंगे उतना ऑरा इंक्रीज़ होगा, उतना पॉजिटिव फील करेंगे। 3 नंबर वाले लोग जो होते हैं उनको जो भी कलर्स, मूव, पिंक, मरून, ये कलर्स यूज़ करने चाहिए। इनकी बीवियां नाराज़ तो नहीं होगी कि आप ये कलर पहन लेंगी तो कुछ और ज़्यादा आपकी नहीं तरफ महिलाएं आकर्षित नहीं, ये होंगी? कलर उनके लिए कंपैटिबल होंगे तो वो और पॉजिटिव ही होंगी। जी। और 4 के लिए? 4 के लिए डार्क कलर्स में नेवी ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, ये कलर्स इन लोगों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। 5 नंबर वाले लोगों को ग्रे कलर पहनना चाहिए, उन्हें ब्लैक कलर से बचना चाहिए। ब्लैक कलर अगर पसंद है तो अंधेरे में पहनिए, डार्क सूर्यास्त के बाद, तो फिर आपके लिए नेगेटिव नहीं रहेगा। 6 नंबर वाले जो लोग हैं उनके लिए ऑल द शेड्स ऑफ ब्लू, जितना ज़्यादा नीले रंग के शेड्स जितना यूज़ करेंगे उतना उनके लिए लाभदायक रहेगा। 8 नंबर वाले लोगों को 7 रह ब्लैक। गया। 7 रह गया जी। 7 नंबर वाले जो लोग हैं उनको जितना हो सके लाइट ग्रीन कलर का यूज़ करना चाहिए। पेस्टल शेड्स है ना, पिस्ता ग्रीन हो गया, लाइटर शेड्स ऑफ ग्रीन में आगे चले गए। फिर 8 में हमें यूज़ करना चाहिए ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू ब्लैक अगर आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं भी 8 नंबर ही हूँ, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी।
9 नंबर वाले लोग फिर सन से और एनर्जी से भरे हुए होते हैं, किसी भी फील्ड में घुस सकते हैं, तो इनके लिए लाल रंग सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। 9 नंबर वालों के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगी कि ये लोग जो होते हैं ये एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, एक्सीडेंट्स बहुत जल्दी इन लोगों के हो जाते हैं, तो इन्हें अपने हाथ में या तो लाल वो नहीं होता रोली, या तो रोली बांध लें, पर अपने शरीर में कहीं ना कहीं लाल रंग का उपयोग 24 घंटे आपके ऊपर कुछ ना कुछ लाल होना ही चाहिए। ये क्या करेगा, आपके ऊपर एक कवच का काम करेगा, आपको सिक्योर करेगा। यहाँ पर एक सामान्य सी बात जो आपने भी नोटिस की होगी, बहुत सारे लोग वार के हिसाब से, जैसे मंगलवार हनुमान जी का वार है उस दिन लाल या ये ऑरेंज या केसरी रंग के कपड़े पहनते हैं, शुक्रवार को जैसे सफ़ेद पहनते हैं, शायद गुरुवार को ब्लू पहनते हैं। ये वार के हिसाब से भी बहुत सारे अपने कपड़े बदलते हैं। हाँ। ये बात भी सही है। हाँ, ये वही मैंने बताया ना कि नंबर्स, ग्रह, सब कुछ, सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज आर टोटली कनेक्टेड बेस्ड ऑन द 5 तत्वास, द 5 एलिमेंट्स। तो ये सब उसी एलिमेंट, जैसे गुरुवार को हम पीला पहनते हैं, बृहस्पतिवार विष्णु देव भगवान का दिन माना जाता है, लोग केले की पूजा करते हैं, हल्दी, पीली चीज़ें, तो येलो कलर इज़ द कलर ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड लक। तो थर्सडे के दिन अगर आप येलो कलर पहनते हैं तो वो डेफिनेटली आपके ऑरा को इंक्रीज करता है। मोनिका मेवाड़ा जी, आप आई और इतनी रोचक बातें आपने हमारे श्रोताओं से साझा की, आपका हृदय से आभार।